दोस्तों 24 जुलाई को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक छोटी सी वॉर सी छिड़ गई, जहां पर कंबोडिया ने रशियन मेड BM-21 रॉकेट का यूज़ किया, क्लस्टर बॉम्ब का भी यूज़ किया, जो कि इलीगल है किसी भी वॉर के अंदर, जहां पर थाईलैंड ने इसकी कंप्लेंट भी की। उसके बाद में थाईलैंड ने भी फिर अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी कंबोडिया के ऊपर। कंबोडिया ने बोला इन्होंने हमारे सिविलियन को मार दिया। तो ये सारी बातें हुई, इसमें कई सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई है, जान भी गई है और लाखों लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया के पास में रह रहे थे वहीं पर ये फायरिंग हो रही थी। अब इसके बाद में सवाल ये आया कि इन दोनों के पास में इतने एडवांस वेपन आ कहाँ से गए, जहाँ पर फिलहाल के लिए दोनों ने ही सीज फायर कर दिया, क्योंकि मलेशिया ने सीज फायर करवा दिया। पहले थाईलैंड नहीं मान रहा था, अब थाईलैंड भी मान गया। तो अब सीज फायर होने की वजह से चलो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक सवाल उठा कि इनको वेपन दिए तो दिए किसने, कंबोडिया को किसने दिए, थाईलैंड को किसने दिए, जिसके बाद में चाइना का नाम आता है, क्योंकि चाइनीज़ वेपन भी इसमें निकले, रशियन वेपन भी निकले। अब यहाँ पर चाइना का कहना ये है कि भैया जो हमारे पहले की डील थी ना, ये हमने इन्हें पहले के दे रखे थे, अभी के एडवांस कोई भी वेपन इनको नहीं दिया गया है जिस पे हमारा नाम आ रहा है कि हमने दिया है। यहाँ पर हाँ, रशिया और चाइना ये दो ही मेन कंट्री है जिन्होंने वेपन सप्लाई किए थे थाईलैंड और कंबोडिया को, जिसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि किन्होंने इनको ऐसे वेपन दिए कि आपस में एक दूसरे के सिविलियंस को मार रहे हैं। अब दोस्तों वैसे तो देखो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज फायर हो गया, और यहाँ पर साफ साफ भी दिख रहा है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने ये सीज फायर करवाया था, उन्होंने मीडिएशन करवाई दोनों के ही बीच में। लेकिन इसके बाद में ट्रंप भी आ जाते हैं मीडिया के सामने कहने के लिए कि मैंने दोनों को बोल दिया है सीज फायर कर दो, वरना मैं ट्रेड डील कैंसिल कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम पे। तो इस तरीके से ट्रंप ने कह दिया कि भाई मैंने इस तरीके से उनको धमका के सीज फायर करवाया। लेकिन जबकि सबसे पहली न्यूज़ ये आ रही थी कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये सीज फायर करवाया था, मीडिएशन में आए दोनों बीच में, और उसके बाद में कंबोडिया तो मान गया एकदम से, थाईलैंड नहीं माना था। उसके बाद में थाईलैंड ने कहा भाई मेरी ये कुछ मांगे हैं वो करवा दो। अब थाईलैंड ने अपनी मांगे कुछ ऐसी रखी कि कंबोडिया से बोलो कि बायलैटरल डायलॉग होने चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठने चाहिए और जेन्युइन एक्शन लिया जाना चाहिए, जिस भी जमीन के ऊपर ये डिस्प्यूट है उसकी बातचीत होनी चाहिए, और थर्ड कंट्री बीच में नहीं आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने साफ कर। दोस्तों वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप का जो मैच होने वाला था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो तो चलो बॉयकॉट कर दिया हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया है कि भैया BCCI का एक डबल स्टैंडर्ड है, कि मतलब वो 2012 से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो एशिया कप होने जा रहा है, जहाँ पर सेम ग्रुप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को डाल दिया है, जहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 3 मैचेस होंगे ही होंगे। तो ये एक तरीके का डबल स्टैंडर्ड है BCCI का, कि वो वाला चीज़ नहीं करनी, ये वाली चीज़ करनी है हमें। तो मतलब एक तरीके से मतलब अगर आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है पाकिस्तान को, तो उनके साथ में खेलना ही बंद करो। अगर यहाँ पर खेल रहे हो तो फिर इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, इसमें BCCI भी शामिल है, क्योंकि अगर डिसीजन लिया जाता है तो फिर मिलके लिया जाता है कि भैया नहीं खेलना तो नहीं खेलना। अब तुम्हें खेलना भी है और कहना भी है दिखाने के लिए कि हम नहीं खेल रहे। दोस्तों एक पॉपुलर यूट्यूबर है जिनका नाम है मोहम्मद आमिर, जिनको मुरादाबाद से पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनका यूट्यूब चैनल का नाम है टॉप रियल टीम, शायद इनकी आपने भी वीडियो देखी होगी, कुछ फनी वीडियो ये बनाते हैं। 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके पास में, जहां पर इन्होंने एक ऐसी वीडियो डाल दी जिससे कि हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट हुआ। यहाँ पर इन्होंने वीडियो का टाइटल रखा संत के कपड़ों में, और उसके बाद में जिस तरीके का गेटअप लिया इन्होंने संत बाबा का, और उसमें थोड़ी बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज़ किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ये बेकार लगी वीडियो और थोड़ी सी हर्टफुल लगी जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया उसके अंदर, जिसके बाद में इनके खिलाफ में FIR करवाई गई और इनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि 2-3 चार्जेस लगे हैं इनके ऊपर और इनको बेल भी मिल गई है, लेकिन इन्होंने माफ़ी भी मांगी उसके बाद में, लेकिन फिर भी वो केस हटा नहीं है इनके ऊपर से अभी भी। दोस्तों गूगल मैप का सहारा लेके इधर से उधर जाने वालों अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। हालांकि बहुत बार ऐसा कहा गया है कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक आपने देखा होगा बरेली जा रही कार जो शादी से आ रही थी, वो गिर गई थी गूगल मैप का सहारा लेने की वजह से, क्योंकि पुल टूटा हुआ था और वो बोल रहे कि इस पुल से सीधा निकल जाओ, और वो गिर गए थे। अब यही सेम चीज़ 26 जुलाई 2025 रात के 1 बजे नवी मुंबई के बेलापुर एरिया के अंदर एक महिला ड्राइवर जो कि अपनी ऑडी कार से घर वापसी जा रही थी, उसको गूगल मैप गलत रास्ते से ले जाता है, और बजाय बे ब्रिज के ऊपर जाने के वो नीचे से चली जाती है, और नीचे जाने की वजह से वो एक रिवर में जा गिरती है। तुरंत ही वहां पर किसी तरीके से मरीन सिक्योरिटी टीम पहुंच जाती है, लोकल पुलिस पहुंच जाती है और उस महिला की जान बचा ली जाती है। हालांकि महिला को बिल्कुल भी नहीं चोट आई होती, उनके पास में ऑडी
कार होती है और फिर भी ऑडी कार होने के बावजूद भी वो मतलब जानती नहीं रास्ता कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, और ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चली जाती है सोच के कि जीपीएस शायद मुझे सही लेके जा रहा है, लेकिन पूरी तरह जीपीएस पे भरोसा करने की वजह से ये ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा ही चुकी थी। दोस्तों मोदी जी की मालदीव्स की विजिट के अंदर अब एक और एग्रीमेंट साइन हो चुका है जो है यूपीआई का बोलबाला तो अब सारी दुनिया में ही होने वाला है आने वाला, बस आप वक्त देखना, क्योंकि मास्टर कार्ड वीज़ा ये सब फेल हो चुके हैं, इनके पेमेंट मेथड अब उतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं जितना ज़्यादा यूपीआई कर रहा है। मतलब यूपीआई की ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनके मुकाबले में, और अब मालदीव्स के अंदर भी यूपीआई चला करेगा। मतलब इंडियन टूरिस्ट अब मालदीव्स जाएंगे तो वहाँ पर यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे, और इसी के साथ साथ अगर मालदीव्स का सिटीजन इंडिया आता है घूमने के लिए तो वो भी यूपीआई का यूज़ कर पाएगा। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और इसी के साथ साथ जो टेक्निकल डिफिकल्टीज होती थी मतलब टूरिस्ट को की मतलब पेमेंट खत्म हो गई है, कहाँ से एक्सचेंज कराऊँ, ये सारी बातें हो जाती थी, तो वहाँ पर अब यूपीआई का भी सहारा लिया जा सकता है, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और दोनों ही कंट्री के अंदर ट्रेड भी ज़्यादा हो जाएंगी। दोस्तों यूके एक ऐसा कदम लेने जा रहा है जिसकी वजह से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनकी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। दरअसल ये ओवरसीज़ एड को कट करने वाले हैं, 0.5% से घटाकर ये 0.3% करने वाले हैं अपनी नेशनल इनकम में से। पहले क्या होता था कि कोंगो, इथोपिया, सियरा लियोनी, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे जैसी कंट्री होती थी जो बहुत गरीब कंट्री है, उनकी लड़कियों को इससे एजुकेशन मिल जाती थी, बच्चों को एजुकेशन मिल जाती थी। तो इन टोटल 1,70,000 जो लड़कियां हैं अब वहाँ पर मोस्टली उनकी एजुकेशन कट होने वाली है, क्योंकि ये जो 0.3% है ना यूके के लिए, जो कि 0.5% हुआ करता था पहले, अब कट करके 0.3% ये करने वाले हैं। वो ऑलमोस्ट 51% है उनकी एजुकेशन का, जो एक कंट्री के नाम मैंने बताया आपको अफ्रीकन का, जिनसे कि वो बच्चे पढ़ा करते थे। अब ये उसको कट करके क्या करने वाले हैं, एक तरीके से उनसे एजुकेशन छीन रहे हैं। ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूके करने जा रहा है कि भैया मेरे को अपने अपने देश का देखना है, लेकिन मॉरली ये काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग बताया जा रहा है कि भैया इससे जो लड़कियां पढ़ती थी, अपनी एजुकेशन को संभालती थी और आगे जाके जॉब कर देती थी, अब उनके लिए क्या होगा कि उनकी चाइल्ड मैरिज होगी, क्योंकि आगे उनको पढ़ने को मिलेगा नहीं, क्योंकि स्कूलों में जो फ्री की एजुकेशन मिल जाती थी अब वो नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पे चाइल्ड मैरिज ही होगी। सो इस वजह से यहाँ पर इसको मॉरली रॉन्ग बताया जा रहा है, और जो भी डिसीजन ये यूके लेने जा रहा है उसको गलत ही ठहरा रहे हैं सभी लोग। दोस्तों चाइना एक ग्रेट एग्जांपल है उन सभी कंट्रीज के लिए जहां पर स्लम की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है, जहां पर वो दिखा रहे हैं अपने इस वर्ल्ड बिगेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, जहां पर 20,000 लोग एक साथ में रहते हैं, और किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मतलब जहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो जाता है स्लम्स के अंदर, वहाँ पर इतनी ऊंची इमारत को इस तरीके से डिज़ाइन किया है इन्होंने कि सारे के सारे लोग एक जगह पर ही रह सकते हैं, और लग भी किसी चौल की तरह नहीं रही है। मतलब यहाँ पर सब चीज़ें हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर जिम है, यहाँ पर कपड़े खरीदने की दुकान है, कई चीज़ों की सुविधा मौजूद है इसी एक बिल्डिंग के अंदर। दोस्तों आज के टाइम पे शादी कितनी ज़्यादा रिस्की हो सकती है पहले के मुकाबले, मतलब 90s में जो शादी होती थी वो तो भैया टिकती थी, लेकिन अब का कुछ मालूम नहीं है। एक महाराष्ट्र का केस सामने निकल कर आ रहा है जहां पर एक बिजनेसमैन, जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसने एक MBA इंजीनियर लड़की से शादी कर ली, और 18 महीने बाद ही उस लड़की ने मांग लिया डाइवोर्स, और उस डाइवोर्स के अंदर वो मांग रही है 12 करोड़ मेंटेनेंस के, एक लग्जूरियस फ्लैट जो कि करीबन 4 करोड़ का, और इसी के साथ साथ एक BMW कार मांग रही है। जहां पर जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया तो चीफ जस्टिस गवई ने कहा है कि तुम कमाती हो, तुम ICICI बैंक में लगी हुई हो, खुद से कमा लो और कर लो इतना सारा जो भी तुम्हें चाहिए। सो यहाँ पर कोर्ट ने उनको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए, एक या तो तुम फ्लैट ले लो एक जो तुम मांग रही हो, या फिर तुम 4 करोड़ की एक वन टाइम पेमेंट ले लो, या फिर लमसम जो भी पेमेंट कह लो या मेंटेनेंस कह लो वो ले लो, उसके बाद में पति कुछ नहीं देगा। यहाँ पर एक तरीके से शादी ब्याह तो मतलब ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो मतलब एक पैसे बनाने की स्कीम है कि शादी करो चले तो चले वरना तो पैसा मिल ही जाएगा। तो इस तरीके की स्कीमें बना रखी हैं आजकल की लेडीज़ ने, जो कि हर एक नहीं होती लेकिन कुछ कुछ होती है इनकी जैसी, जहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है जो एल्यूमिनी होती है या मेंटेनेंस होती है वो एक तरीके से महिला को एक सपोर्ट देने का सिस्टम बनाया गया है कानून के द्वारा, ना कि उनको कुछ लग्जूरियस लाइफ देने के लिए बनाया गया है कि भैया शादी करो, डिवोर्स लो, उसके बाद में एक लग्जूरियस लाइफ की डिमांड कर दो कोर्ट से कि मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों बोइंग के एक और प्लेन के साथ में दुर्घटना होते होते बची है जिसका नाम बोइंग 737 मैक्स है, जो कि लैंड कर गया डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां पर
अमेरिकन एयरलाइंस का केस है जहां पर इसका जो लैंडिंग गियर था वो फेल हो गया था और उसकी वजह से 173 के करीब में जो पैसेंजर थे वो सेफली लैंड तो हो गए, लेकिन कुछ 6 इंजर्ड भी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये नज़ारा आप साफ साफ देख के बता सकते हो कि कितनी इंटेंस सिचुएशन रही होगी उन पैसेंजर्स के लिए जिनकी जान एक वक्त में हलक में आ गई होगी जब इसका लैंडिंग गियर फेल हुआ था।